अकबर का फर्स्ट वाइफ था, रियल नाम था रुकैया, टाइटल मिला टर्की सुल्ताना का। अभी वो बीरबल के महल के नाम से जाना जाता है। आइए अंदर चल के समझाता है। हाय मैम साहब, सोल्जर्स उस जमाने में किन्नर रहते, हिजड़े जो कहते हैं, ख्वाजा सराबी कहते हैं दादा। तो वो उनके रहने के लिए, इधर घोड़ों का देख रेख करने के लिए औरतें रहती थी। ये सब बादशाह का हरम देख रहे हैं आप। हरम सराय इस जगह को कहते हैं, पूरे महल को। पूरे जगह ऑल वुमेन प्लेस है, मेंस अलाउड नहीं थे यहाँ पर। ये 2 रूम ऊपर है, वो सर्दी के समय इस्तेमाल में लेते थे बादशाह। ऊपर दरवाजे होते थे, सनलाइट से हॉट रहता था ये। गर्मी के रूम 4 नीचे हैं, जो मैं आपको अंदर चल के दिखाता। ऊपर जाने का यहाँ से बंद कर दिया था, क्योंकि इमारत पुराना है, 450 ईयर्स हो गई। এই যে দরজাটা বন্ধ, উপরে যাওয়া যায় না, যায় না। ये है बादशाह ने मुस्लिम रानी के लिए बनाया था, रुकैया नाम था। और एक उसकी बहन थी सलीमा सुल्ताना, जो बैरम खान की वाइफ थी। और बाद में यहाँ रहे बीरबल, तो बीरबल के नाम से जाना जाता है। 6 रूम है इसके, 2 ऊपर, वो सर्दी के लिए वो दरवाजे होते थे, सनलाइट से हॉट रहता है। ये 4 है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, यहाँ पर्दे होते थे। लाइट का सिस्टम नहीं था मैम साहब। देखो ये रोशनदान दिए रखे जाते थे दादा। ये आर्क वाला डिजाइन मुस्लिम, ब्रैकेट पे ये जैन, लोटस हिंदू आर्किटेक्चर। आप मीना बाजार देखा था। देखो दादा, नीचे वो जो गेट देख रहे हैं आप, ये सामने एलिफेंट दरवाजा है। किंग अकबर का एक फेवरेट हाथी था, इस गेट से दीवाने आम जाता था, इसलिए एलिफेंट गेट कहते हैं। सामने जो मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर एक मोती झील था बादशाह के ज़माने में। पानी सूख गया है, किसान लोग खेतीबाड़ी करते हैं। और यहाँ पर आर्मी रहती थी, बाहर मेंस। और ये रूम बना हुआ है, ये किन्नरों की आर्मी के लिए। और सामने मस्जिद है, नमाज पढ़ने का जगह, नगीना मस्जिद उसको कहते हैं। आइए मीना बाजार दिखलाते हैं हम लोगों को बादशाह का। हाँ। ज़्यादा बाजार लगता था, मीना बाजार कहते हैं। मीना मीन्स लेडी, बाजार मीन्स मार्केट। औरतें सौदागर होती थी, यहाँ फ्लोर पर बैठा करते थे। जेंट्स लोग अलाउड नहीं थे उस ज़माने में। सौदागर औरतें होती थी और ख़रीदार भी औरतें होती थी। वो यहाँ फ्लोर पर बेचती थी। रानियाँ यहाँ शॉपिंग करने आती। देखो छोटे हॉल देख रहे हैं, ये कबूतरों के लिए, पायरा के थाकने के लिए। अकबर के समय कबूतर पोस्टमैन का जॉब करते, मैसेज जहाँ करना होता बांध के पहुँचा देते। ये समर पैलेस जोधा था, गर्मी में उधर रहती थी हिंदू रानी, सर्दी में उस तरफ। ये बैक है, फेस में आपको अंदर चल के दिखाता हूं। रानी लोग इधर में स्नान करने आती थी, पानी होता था गुलाब जल का, और दासी लोग पर्दे लगा के खड़ी रहती थी। और ये है मरियम का महल, अकबर की जो तीसरी रानी थी। तो दीवारों पे गोल्ड वगैरह लगा हुआ था, वो सब अंग्रेजों ने ले लिया आग लगाकर। और सबसे बड़ा महल जोधा का दिखाता है। भाई खाना था मैम साहब, हॉस्पिटल कहते हैं। और गार्डन में लगाते थे जड़ी बूटियाँ, मेडिसन प्लांट। आप ये जोधा महल देखो अंदर से। जाते थे, और पेड़ के पीछे जो बना हुआ है वो उनका रिकॉर्ड ऑफिस होता था। तो टोडरमल थे बादशाह के वित्त मंत्री, वहाँ बैठते थे। और ये तो विंडो देख रहे हैं सर, ये झरोका है, रानी दर्शन देती दादा। जनता इस दीवार के पीछे खड़ी रहती थी, पहले ये दीवार नहीं थी। ये जोधा पैलेस अंदर से देखो, सबसे बड़ा तुमने संभाल होगा। हाँ मैंने नहीं। अच्छा
ये हिंदू रानी का महल जोधाबाई का सबसे बड़ा बनाया। राजघराने से थी, बड़े महल होते, बड़ा बनाया। गर्मी में रहती थी इस महल में ऊपर, सर्दी में रहती थी इस महल में ऊपर। आप देखो, देखने में दोनों सेम है। फर्क ये है, देखो वो जाली देख रहे हैं दादा, पीछे आपको दिखाया मैंने, हवा चलता है, ठंडा रहता है। मैम साहब ये बंद है, सनलाइट से ऑड रहता था, साउथ साइड पर है। और यहाँ पेड़ होता था तुलसी का, जल चढ़ाने आती हिंदू रानी। वो बीच में रोशनदान है, वो मंदिर था उनका, वहाँ पूजा करने आती थी। नीचे ये चारों तरफ रोशनदान बने हुए, वो दिए रखे जाते थे लाइट के लिए। ये गुम्बद देख रहे हैं दादा ऊपर, 4 कोने पे 4 गुम्बद, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए किन्नर रहते, हिजड़े जो कहते। नीचे कमरों में दासी रहती चारों तरफ। अब देखो दादा, इतना बड़ा महल देखा आपने, देख के निकलोगे, दरवाज़ा एक ही है, अंदर से बाहर का नहीं देख सकते हैं, बाहर से अंदर का नहीं। गेट का रुख तिरछा दिया। अब यहाँ खड़े हो आप, वो है बोले भाई ज़्यादा जोधा का, वो दादा रसोईघर मरियम का। इनके किचन अलग अलग होते थे, वेज नॉन वेज का फर्क रहता था। देखो ये झुमकों का डिज़ाइन है, कांदा बुंदा कहते हैं, हिंदू रानी पहनती थी, वो डिज़ाइन है। आप पसंद कर लो, मैम बनवाना होगा। तो ये वेज किचन है, वो नॉन वेज किचन है। आप तानसेन के गाने का जगह दिखाता महल को 1570 में शुरुआत किया बादशाह ने, 1582 में कंप्लीट हुआ है, 12 इयर्स लगे। ये जो तालाब बना हुआ है, इसको अनूप तालाब कहते हैं। ये तानसेन के गाने का जगह है। बीच में तानसेन बैठे, फर्स्ट फ्लोर पर अकबर, बादशाह उधर से संगीत सुनते थे। और एक बार दादा इधर मुकाबला हुआ, तानसेन ने दीप राग गाया, दीप जलने लगे, और बैजू आबरा ने मेघ मल्हार गाया तो बारिश हो गया। 1582 में मुकाबला हुआ। वो बेडरूम में बादशाह वहाँ सोते थे, सर्दी में ऊपर, गर्मी में नीचे। साइड में रूम बना हुआ खाने खाने का। वो जो प्याला टाइप का देख रहे हैं दादा, मटका होता, गंगा जल जौल होता था। बनारस हरिद्वार सोरों से मंगाते थे। जोधा अकबर जो है गंगा जल वाटर पीते थे। और ये बाथरूम थे उनके टॉयलेट। अब आपको इस महल का सबसे बड़ा, छोटा, कीमती और खूबसूरत महल दिखाते हैं, रुकैया बेगम का, शीश महल कहते हैं। आ जाओ। रुकैया बेगम का महल है दादा, मुस्लिम जो रानी थी बादशाह की, इसको कहते हैं शीश महल। ये खाली जगह देख रहे हैं, वहाँ शीशे लगे होते, छोटे होलों में हीरे। देखो स्वास्तिक का, पेड़ों के डिजाइन, जानवरों की तस्वीर है। और देखो दादा इधर देखो, ये चटाई वाला पर्शियन डिजाइन, ये आकार बनाया। ऊपर देखो दरवाजों के डिजाइन, आजकल लोग लकड़ी पे करते हैं, ये पत्थर को तराशने के बाद बनाया, पूरा ऑल हैंडमेड है। अच्छा लूडो खेलते हैं दादा भाई, लूडो बादशाह अकबर की खेलते थे। हाँ, राजा का लूडो दिखाता है। ये सामने देख रहे हैं, ये स्कूल होता था, मदरसा। दासी लोगों की लड़कियां पढ़ने आती, अरबी और फारसी पढ़ाया जाता था। पीछे ये पैलेस देख रहे हैं, इसको पंचमहल कहते हैं। 5 स्टोरी पैलेस है। देखो 1 2 3 4 5 पूरी को पिलर पे बनवाया। ये जो खंबे हैं टोटल 176 है। पहली में 84, 56, 20, 12, लास्ट में 4 पिलर। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखने ऊपर से आती थी, हिंदू जल चढ़ाने, करवा चौथ का चांद देखने, और क्रिश्चियन यहाँ हवा के लिए आती। हवा महल भी कहते हैं, असल नाम है इसका पंचमहल। और देखो ये मैम साहब सीट है राजा रानी के बैठने के लिए। दादा बॉक्सेस देख रहे हैं, 1 2 3 4 अकबर गेम खेलते, चौपट लूडो होता है, गोटी की जगह लड़की खड़ी रहती थी। 16 दासी 4-4 करके किंग वहाँ से प्ले करते, वो नाचती हुई चलती। और ये गार्डन वाला जो देख रहे हैं, उसको दीवाने आम कहते हैं। अंदर जाके अकबर, दीवार के उस तरफ जनता होती है, किंग का हाथी बाहर बांधा जाता, गुनेगार को हाथ पाँव बांधकर हाथी के आंखें डाल के पाँव से मारते थे। अब ये आखिरी महल देखेंगे, अंदर चल कर, यहाँ से 2 मंजिल दिखाई देता, अंदर से 1 है। आ जाओ। बादशाह के एक राज ज्योतिष थे, पंडित पुरुषोत्तम दास नाम था। तो यहाँ वो जोशी बैठते थे,
और दादा ये 3 कमरे वाला जो महल बना हुआ है इसको खजाना महल कहते हैं। उस दौर में औरतों को इस महल से बाहर नहीं जाना होता था। बादशाह ने अपनी रानियों के लिए अलग से बनाया पॉकेट मनी, बहुत ख्याल रखते थे। खजाने महल और भी होते थे, सिक्के अंदर दीवारों में रखते थे। गैलियों में छुपन छुपाई का गेम भी खेलते थे बादशाह। और ये इमारत यहाँ से 2 मंजिल दिखाई देता है, अंदर से देखोगे एक ही है। इसको कहते हैं दीवाने खास। आओ अंदर से दिखाए। दिखाई देता है, अंदर से ये एक ही है। और इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने खास। ये यहाँ उस दौर में कैबिनेट मीटिंग होती थी। तो वो दादा ऊपर बैठते थे बादशाह अकबर, चारों तरफ बैठने में 9 रतन बैठते थे। अकबर बादशाह इधर डिस्कस करके दीवाने यहाँ पे जजमेंट थे। अकबर ने एक धर्म चलाया था मेरे दीने लाई नाम रखा था, दीने लाई नाम रखा था उसका। 1582 में उस धर्म से यहाँ से शुरुआत हुआ, 2 साल चला, वो खत्म हो गया। थोड़ा करीब से देखो तो वो सुनाई वाला डिजाइन वो मुगल का, ऊपर डिजाइन है बुद्धिस्ट का, लोटस हिंदू, मेहराब मुस्लिम, चर्च डोम पर्शियन, जैन डिजाइन। अब ऐसा करो आप दोनों यहाँ खड़े हो जाओ, ला मोबाइल यहाँ बादशाह का तराजू लगता था, तोला दान। जैसे अकबर को अपना दान देना होता है बच्चों को, यहाँ तोलते थे फिर गांव में बांटते थे। इन बरामदों में सोल्जर्स वगैरह उनके खड़े रहते थे। और इस पानी मैदान का पानी इस चैनल के थ्रू नीचे एक तालाब है उधर जमा होता है। ऊपर वाले मैदान का वो उसमें होता था। उस ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। और ये मैंने खजाना महल बताया आपको। सिक्के दीवारों में रखते थे, गैलियों में छुपन छुपाई गेम खेलते थे। तो ये हो गया था कंप्लीट आपका। शेर सुन लो, नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर का। इन्हीं के नाम से नाम रोशन है। और फूल मिलेंगे, गुलशन भी मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अच्छा लगा दादा? मालूम देखो बाहर जाना है।